धर्म की बात जब आती है तो हमारे युवाओं, अभी आप हमारे भागवत कथा में देख लीजिए, जितनी हमारी हमारे आयोजन समिति में लगभग 55 लोग हैं आज, और हर समाज के लोग हैं। लेकिन फिर भी हमने बहुत प्रोत्साहन किया कि युवा जुड़े। हमने युवाओं की एक अलग समिति बनाई है। फिर भी क्योंकि कामकाजी हैं, क्योंकि और हमें विश्वास है कि जब 14 तारीख से काम शुरू होगा तो युवा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे, चाहे वो ऑडियंस में रहें, चाहे हमारे साथ आयोजन में रहें, लेकिन रहेंगे। तो युवाओं को शिक्षा देने का मतलब ये है कि किसी न किसी तरीके से उनको स्कूल माध्यम में ये पढ़ाना आवश्यक है। एक बात निकली कि हम जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो अधिकतर हम द्वारकाधीश की बात करते हैं, हम मथुरा के कृष्ण को याद करते हैं, हम वृंदावन के कृष्ण को याद करते हैं। एक उज्जैन के कृष्ण है, और उज्जैन की कृष्ण ने कृष्ण को कृष्ण बनाया क्योंकि वहां पर उन्होंने शिक्षा ली। किस प्रकार की शिक्षा ली? तो 64 कलाएं उनको सिखाई गई। इसका वर्णन कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं, और इसीलिए हमने जो चर्चा रखी है संत सम्मेलन में, या फिर इन 8 दिनों की जो चर्चा रहेगी वो ये रहेगी कि किस तरह हम गीता और श्री कृष्ण को अवैधिक तरीके से शिक्षा में उतार सके। क्योंकि धर्म, और खासकर हिंदू धर्म, खासकर सनातन धर्म आचरण का धर्म है, और आचरण में आप तभी ला सकते हैं जब आप बचपन से बच्चे को ये सिखाएं। उसमें आप देखेंगे हमारे पास विभिन्न ऐसे संत हैं जो उसके हिस्सा भी हैं। हम चाह रहे हैं कि एनईपी में गीता अध्ययन, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड में हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड में हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड में हो, किसी तरीके से उसको डाला जाए ताकि धर्म युवा वर्ग के आचरण में आए। तो इन मुद्दों पर हम खासकर ये संत सम्मेलन और ये 8 दिनों का आयोजित कर रहे हैं, जहां पर हम ये बात कहना चाहते हैं कि समाज में आगे आने के लिए जरूरत है कि हमारा युवा वर्ग के आचरण से उनकी पहचान हो कि वो भारतीय हैं, कि वो सनातनी हैं, और तभी इनके कंधों पर रहकर हमारा देश कल सुपर पावर, जो हम सपना देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया एक सुपर पावर होगा, तो वो किनके कंधों पर होगा? वो हमारे युवा वर्ग के कंधों पर रखकर हम विश्व गुरु बनेंगे।